ईश्वर बनूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कैसा होगा? शंकर जी ने कहा तो इस नाम का हम सही अर्थ बताएं। कैसा ही अर्थ? क्या आपने कहा राम के हैं जो ईश्वर, यशसा रामेश्वर, पर भगवान शंकर कहते नहीं, मेरा अर्थ अलग है, तुम्हारा अर्थ क्या? कहा राम है जिसके ईश्वर यशसा रामेश्वर, जिसके स्वयं राम ईश्वर हो वो रामेश्वर है। और इसी बात को सुनकर गदगद कंठ से भगवान श्री राम कहते हैं कि जो शंकर से प्रेम करे और मुझसे द्वेष करे, मुझसे विद्रोह रखे, शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही ममता, तो सो नर करय कलप भर घोर नरक महावास। भगवान की भक्ति प्रदान करने की मुहर यदि किसी के पास है तो वो केवल भगवान शंकर के पास। भगवान की भक्ति केवल या तो स्वयं भगवान दे सकते हैं और या भगवान शिव दे सकते हैं, क्योंकि मानस कहती है इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहय न कोटि जन्म फल साधा। और इसीलिए द्वितीय वंदना भगवान श्री शंकर की, वो भी अकेले नहीं, जिस प्रकार से पति के बिना पत्नी अधूरी है, विधवा है, उसी प्रकार से श्रद्धा के बिना विश्वास भी अधूरा है। विश्वास हो पर श्रद्धा रहित, श्रद्धा के सहित श्रद्धा रहित विश्वास है तो भगवान नहीं मिलेगा। और इस बात का प्रमाण, अच्छा आप देखिएगा, राम जी का जन्म बाद में हुआ, शंकर और पार्वती का विवाह, हाँ कि ना? शिव और पार्वती का विवाह पहले होता है, तब जाकर राम जी पैदा होते हैं, तब जाकर मैया पार्वती पूछती हैं और भगवान शंकर कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेक। और भाव यही है कि जब तक सती रही तब तक राम नहीं आए, पर जैसे ही पार्वती आई और शिव के साथ मिल गई तैसे ही राम आ गए। तो संकेत बड़ा सुंदर है कि जब तक श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव का मिलन नहीं होगा तब तक राम भगवान प्रकट होने वाला। इसलिए इन दोनों की साथ में वंदना करें। और वंदना करके तृतीय वंदना करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र। ऐसे गुरु रूपी भगवान शंकर की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, जिनके मस्तक पर आने के बाद टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय बन जाता। एक ने शंकर जी से कहा महाराज तुम तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हो, क्या टेढ़े आदमी को इतना सम्मान देते, बिगड़े हुए आदमी को इतना सम्मान? भगवान शंकर ने कहा मैंने कौन से बिगड़े हुए आदमी को इतना सम्मान दिया? कहा बताओ चंद्रमा टेढ़ा ही तो है, तुम खोपड़ी में बिठाए हो। बिगड़े इंसान को सर पर चढ़ाओगे तो वो और बिगड़ेगा कि सुधरेगा? भगवान शंकर कहते हैं भले ही चंद्रमा कैसा हो, पर इसलिए मैंने चंद्रमा को सर पर बिठाला। क्यों? क्योंकि मानस में एक बड़ी सुंदर तुलना, बोले राघवेंद्र सरकार की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया। कहे टेढ़े चंद्रमा को सर पर क्यों बिठा लो? बिठाना है तो अच्छा खासा पूर्ण चंद्रमा बिठा लो, पर वक्र चंद्रमा को ग्रहण किए क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि संकेत बड़ा सुंदर, जो गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है और जिसको एक बार कोई गुरु अपने मस्तक पर चढ़ा ले तो गुरु की तो पूजा होती है, साथ में वो टेढ़े व्यक्ति की भी पूजा होने। धनुष बाण लख राम को दीनन होत उछा, क्यों? टेढ़े सूधे सबन को है हरि हाथ निभा।
भगवान सबको अपना लेता है। और इसीलिए मैं अपने गुरु की वंदना, शंकर जी की वंदना करता हूँ कि जैसे उन्होंने टेढ़े चंद्रमा को अपने समान पूजनीय बना लिया, उसी प्रकार से मैं भी, और मैं कैसा, क्या मैं भी एक खोटा सिक्का हूँ। और खोटा सिक्का कैसा, विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। और ऐसे खोटे सिक्के को भी राम दरबार में जिसने चला दिया, ऐसे खोटे सिक्के को भी राम के सामने लाकर जिसने प्रस्तुत कर दिया, ऐसे गुरुदेव, ऐसे महात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। और इसी भाव से भगवान शंकर की वंदना करते हैं। बाबा कहते हैं, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। चौथे श्लोक में वंदना करी किसकी, कवीश्वर। और कवीश्वर कौन, कहे वाल्मीकि। और कपीश्वर कौन, श्री हनुमत लाल जी महाराज। इन दोनों की वंदना करके श्री आगे बढ़ते हैं। और आगे 5वें श्लोक में वंदना किसकी, बाबा कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम। मां जानकी की वंदना। और जानकी की वंदना क्यों, क्योंकि जानकी ही एकमात्र निमित्त है जिससे इस संसार का सृजन होता है, पालन होता है और उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो ब्रह्मा को संसार की उत्पत्ति करने की शक्ति प्रदान करती है, जो विष्णु को संसार के पालन की शक्ति प्रदान करती है, और जो भगवान शंकर को संसार का लय करने की, प्रलय करने की शक्ति प्रदान करती है, ऐसी वह परा अम्बा माँ भगवती, माँ शक्ति, माँ जगत जननी जानकी के चरणों में, श्री राम वल्लभा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्यों, क्योंकि जानकी के चरणों में जिसने प्रणाम किया, और जो जानकी से एक बार जुड़ गया तो राम चाह कर भी उसे दूर भगा नहीं सकते, राम चाह कर भी उससे दूर हो नहीं सकते। क्यों, मानस की तुलना कैसी, किसी ने कहा राम की वंदना, राम की स्तुति, राम के यशों का गायन जो जहाँ पर हो, तो वो यश गायन कैसा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरसई राम सुयस बरबारी, बरसहि राम सुयस बरबारी, बरसहि राम सुयस बरबारी, बरसहि राम सुयस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर। यानी राम का यश जहाँ पर बरसेगा वहाँ सर्वत्र मंगल, जहाँ राम के यशों का गायन होगा वहाँ पर वर्षा होगी, सर्वत्र मंगल होगा। तो किसी ने कहा, जब राम के यश में इतनी बड़ी विशेषता है, तो राम के साथ यदि जानकी का यश मिला दिया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वो जल जल नहीं रह जाएगा, फिर वो वर्षा वर्षा नहीं रह जाएगी। क्यों, राम के यश की वर्षा केवल वर्षा है, साधारण वर्षा है। पर यदि राम की यश के साथ में जानकी का यश मिल जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिया रस सलिल सुधा, राम सिया रस सलिल सुधा सम, राम सिया रस सलिल सुधा सम, राम सिया रस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम, 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 उपमा। बीच विलास मनोरम। अगर राम के यश के साथ में जानकी का यश
यश मिल जाए तो वो साधारण वर्षा नहीं, केवल पानी नहीं, वो तो फिर अमृत बन जाएगा। राम सिया यश सलिल सुधा सम। और जहाँ अमृत की वर्षा होती है तो वहाँ सब कुछ अमृतमय, व्यक्ति अमर हो जाता है, हृष्ट पुष्ट हो जाता है। और ऐसी ही माँ जानकी के चरणों पर वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि जानकी के चरणों को स्पर्श करने के बाद ऐसी विमल मति आएगी कि मन से सारा दुख, सारी चिंता भाग जाएगा। और चिंता दुख भागेगा। क्यों? क्योंकि जानकी के यश का यही प्रताप है। और इसीलिए मुझे चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी स्वामी तो माँ जानकी है, और जिसकी स्वामी माँ जानकी हो तो उसे चिंता करने की जरूरत। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हम काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। और तुलना देखिएगा, जैसे मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जब पुष्प वाटिका में राम जी ने जानकी को देखा और जानकी ने भगवान श्री राम को देखा। तो जब राम जी ने जानकी को देखा तो कैसा? बाबा कहते हैं ऐसा देखते हैं, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, अस कहीं फिर चित ये देहि ओरा। और जैसे ही राम जी ने घूमकर माँ जानकी को देखा तो जानकी का चेहरा, जानकी का मुख बन गया चंद्रमा, और भगवान श्री राम बन गए चकोर। पर जब माँ जानकी ने, मैया सीता ने राम जी को देखा तो राम जी केवल चंद्रमा नहीं बने। कहे कौन से चंद्रमा? कहे शरद शशि जेहि चितव चकोर, यानी चको शरद शशि जेहि चितव चकोरी। बाबा कहते केवल चंद्रमा नहीं है, राम जी तो शरद की पूर्णमासी के चंद्रमा बने, जिससे अमृत टपकता है। एक अयोध्यावासी संत ने व्यंग किया। अयोध्यावासी संत व्यंग करके कहते हैं, देखा हमारे राम जी की महिमा। महिमा कैसी? कह जानकी का मुख तो केवल चंद्रमा है, पर राम जी का मुख तो पूर्णमासी का चंद्रमा, वो भी ऐरी गैरी पूर्णमासी नहीं, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। तो राम जी तो हमारे ऐसे ही बड़े। पर एक जनकपुर के एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और वो कहते हैं, भैया व्यक्ति जैसा चश्मा लगाए होता है उसे दुनिया वैसी ही, जो इंसान के भीतर जो होगा वही तो बाहर दिखेगा। इंसान अंदर से जैसा होगा वही तो बाहर। जैसे एक डॉक्टर साहब थे, चश्मा आंख वाले डॉक्टर, और उनके बारे में ख्याति थी पूरे गांव में ख्याति क्या थी कि कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी नेत्र का दोष हो, अगर हमारे यहाँ से इलाज कराएगा, इनके यहाँ से इलाज कराएगा तो बिल्कुल एकदम पढ़ना लिखना आ जाए, पढ़ने लिखने लगे। तो नित्य प्रति भीड़ लगी रहती थी लोगों की। एक व्यक्ति आए, लेंस चेक करे, एक लेंस लगाए छोटा आकार का, उससे पूछे क्यों भैया दिख रहा है? कहा हाँ दिख तो रहा है पर थोड़ा थोड़ा। लेंस चेंज करे, दूसरा लेंस लगाए, अब थोड़ा और, तीसरा लेंस लगाए, अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो उसी लेंस का चश्मा बनाकर तैयार करके दे दे, सब बड़ी बड़वाई करे। इतनी बड़ी ख्याति थी। तो एक आदमी आया और आकर कहता है कि महाराज मेरी आंखों में ऐसा चश्मा चढ़ाओ कि मुझे पढ़ना लिखना आ जाए, मैं पढ़ने लगूं। डॉक्टर साहब ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, बैठो। बैठ गए। तो उसकी वही प्रक्रिया थी, लेंस पे लेंस लगा कर देखता था। एक लेंस लगाया, कहा ये बताओ पढ़ सकते हो? क्या लिखा है? सामने अखबार और पेपर रखा। तो पूछा क्यों पढ़ सकते हो? कहा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो उसने लेंस फिर बदला। उसने कहा हो सकता है भाई और बड़ा लेंस लगे, और बड़ा लेंस लगाया। अब पढ़ो, का एक भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो क्या लेंस बढ़ा दिया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। फिर उसने सोचा और बड़ा दोष होगा भाई, और बड़ा लेंस लगाओ, फिर भी नहीं पढ़ पाया। सबसे बड़ा लेंस लगाया। जब कह रहा है हट बेकार डॉक्टर फालतू की क्या थी, अरे नाम बदल दो तुम अपना, कुछ नहीं पढ़ने में आ रहा, कैसा लेंस लगा रहे हो, कैसा चश्मा बना रहे हो। और जैसे ही उसने सोचा तैसे ही डॉक्टर ने भी सर खुजलाया, सबसे बड़ा लेंस लगाया, तब भी कह रहा है कि पढ़ नहीं पा रहा।
तब दिमाग खुला और डॉक्टर ने पूछा एक बार बताओ क्या क्या पढ़े लिखे हो, पढ़ना आता है? तो आदमी क्या कहता है, वाह डॉक्टर साहब पढ़ना आता होता तो तुम्हारे पास क्या आती। अरे मैं तो तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ कि तुम ऐसा चश्मा लगाओ कि मुझे पढ़ना आ जाए और तुम मुझे से पूछ रहे पढ़े लिखे। तो भाव क्या, चश्मा आपको साफ दिखा तो सकता है लेकिन पढ़ाई जब तक भीतर नहीं होगी तब तक बाहर कुछ समझ में आने वाला नहीं है ना। उसके लिए भीतर पढ़ाई का होना जरूरी है और इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो होता है उसे बाहर भी वही दिखता है। और तुलना कितनी अच्छी, किसी ने कहा राम जी ने जानकी को देखा तो केवल चंद्रमा, क्यों? कहे इसलिए क्योंकि राम जी है ही ऐसे, जो आदमी जैसा होगा सामने वाला वैसा ही तो दिखेगा। भगवान श्री राम केवल साधारण चंद्रमा है, इसलिए जानकी को साधारण चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं, पर मैया जानकी तो शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा है, इसलिए जब वो राम को देखती हैं तो राम उनको पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते। ऐसी है मेरी मैया जानकी जिसके अंदर सारे संस्कार सारे गुण सब विद्यमान हैं और इसीलिए उनकी शरण में हूँ मैं, तो फिक्र फिर काहे की स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की, सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की, नैहर मिथिला रूप मनोहर, नैहर मिथिला रूप मनोहर, नैहर मिथिला रूप मनोहर, नैहर मिथिला रूप मनोहर, अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की, अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर लखन भरत रिपुसूदन, देवर लखन भरत रिपुसूदन, श्री हनुमत चरण पुजारी हमें काहे की, श्री हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हम काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हम काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हम काहे की, फिक्र हमें काहे की, फिक्र हमें काहे की। सियावर रामचंद्र की। की जय। इसीलिए राम भी शोभा तभी पाते हैं जब राम के नाम के आगे मां जानकी का नाम आता है। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही थी प्यारे, आपको पता है राम जी के जन्म का कारण क्या है? यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं अपने मुख से, राम जन्म के हेतु अनेका। और अगर कोई व्यक्ति यही कहे कि राम जी ने अवतार केवल इसीलिए लिया, यदि मिथ्यम कह सके ना कोई, तो ऐसा भी नहीं, कई कारण। लेकिन श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने एक विशेष कारण बताया और कहते राम जी धरती पर क्यों आए? तो ब्रह्मांड की सबसे पहली आचार संहिता जिसने लिखी वो थे महाराज मनु। मनु महाराज का जो सिद्धांत जो उन्होंने संविधान बनाकर रेडी किया, इतना अद्भुत सिद्धांत भगवान की प्रेरणा से बनाया। पर आश्चर्य की बात ये थी कि बना तो दिया लेकिन पालन करने वाला कौन? अच्छा, चीजें अगर किताबों में लिखी हो पर यदि
लौकिक जगत में उनका पालन आचरण ना हो तो फिर वो किताबी ज्ञान बनकर रह जाता है। सिद्धांत तो बड़े अच्छे लिखे, मनु महाराज ने कहा इनका पालन कौन करेगा, वो स्वयं नहीं कर पाए, और जो काम बाप नहीं कर पाता खुद तो वो अपेक्षा करता है कि मेरा बेटा करके दिखा दे, तो पुत्र भी ऐसे निकल गए। रखा का रखा रह गया तो मनु महाराज ने कहा फिर इसको तो एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है। कहे कौन? गए और तपस्या करना प्रारंभ किया। अच्छा, तपस्या तो वो करे ना जिनके पास किसी चीज की कोई कमी हो, हाँ कि ना? हम आप लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है वो हमें मिल जाए, पर मनु महाराज के पास क्या नहीं है? वो आपको आपसे निवेदन करूं, भागवत में 6 प्रकार के सुख हैं। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वसिष्ठि पुत्रोऽर्थकरी च विद्या खड्जीव लोके ते सुखानि। पहला सुख पैसे का आवागमन, संपत्तिवान हो। दूसरा सुख शरीर निरोगी हो। तीसरा सुख पत्नी हो, पर प्रिय पत्नी हो। चौथा सुख मीठा बोलने वाली हो। पांचवा सुख शिष्ट पुत्र हो, संतान हो। और छठा गुणवान पुत्र हो। ये 6 सुख जिसके पास होते हैं वही सुखी है। और मनु महाराज के पास तो सब है। संपत्ति कितनी? स्वयंभू। और जो पृथ्वी का राजा हो उसके पास बताओ संपत्ति की क्या ही कमी हो सकती है? संपत्ति इतनी अच्छी है, शरीर निरोगी, राजा साहब है, महाराज है, चक्रवर्ती महाराज है, शरीर भी एकदम हृष्ट-पुष्ट है। पत्नी हमारे आपकी जैसी नहीं है। कैसी है? पति महाराज गए जंगल की ओर तो पत्नी भी पीछे पीछे चल दी। बरबस राज सुतहि नत दीना नारी समेत गवन बन। इतनी अच्छी पत्नी, मीठा बोलने वाली, शुभ आचरण से युक्त है, पत्नी भी इतनी अच्छी। और पुत्र, किसी ने कहा पुत्र खराब होंगे तो कहा पुत्र ऐसे इतने अद्भुत पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र। एक तो इतना बड़ा चक्रवर्ती निकला जिसने अपने रथ के पहिए से ही पूरी पृथ्वी को 7 समुद्र 7 द्वीप में विभक्त करके रख दिया। 7 दिन तक स्वयं सूर्य बन करके दीप्तमान होते रहे, पृथ्वी पर उजाला करते रहे। इतना अद्भुत पुत्र। तो एक ने कहा फिर बिटियां खराब होंगी। कहा बिटियां कैसी? अच्छा विचार करिएगा, बेटे का बेटा तो भगवान का भक्त, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत। बेटे का बेटा तो भगवान का भक्त निकला, लेकिन बेटियां इतनी अच्छी हैं कि बेटी का बेटा तो स्वयं भगवान। जठर धरे हु जही कपिल